मॉर्निंग स्टूडेंट। थर्मोकेमिस्ट्री और आज का टॉपिक है हम लोग का हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन 11th क्लास के लिए, मेडिकल, आईटी में और एडवांस के लिए। ये पैकेज में आपका लेक्चर नंबर 4 है। पैकेज में जो आपका लेक्चर 4 है वो सारे क्वेश्चन इससे बन जाएंगे हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन से। लेक्चर 2 और लेक्चर 3 कंप्लीट हो गया है। हीट ऑफ फॉर्मेशन, हीट ऑफ कंबशन, ढेर सारा क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस कर दिया है। तो लेक्चर 4 में आपको पढ़ना है हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नहीं है, आसान सा टॉपिक, थर्मोकेमिस्ट्री बहुत आसान सा टॉपिक है। न्यूट्रलाइजेशन, तो एसिड बेस और सॉल्ट प्लस सॉल्वेंट, जैसे आपका न्यूट्रलाइजेशन इसको बोलते हैं। अगर आप एसिड ले रहे हैं और यहाँ पे आप बेस ले रहे हैं तो एसिड बेस को जब मिक्स करेंगे तो यहाँ पे हो गया सॉल्ट, ये हुआ सॉल्ट हुआ, और प्लस ये है सॉल्वेंट हुआ, और यहाँ हीट इवॉल्व करेगा। यहाँ पे हीट इवॉल्व किया, ये हीट इवॉल्व करता है। इसी रिएक्शन को तो बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन। यही तो हुआ हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, वो डेल्टा एच, वो हीट इवॉल्व होता है इसमें। तो ये जो रिएक्शन आप देख रहे हैं इसी को साइंस में न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन। तो न्यूट्रलाइज करना, न्यूट्रलाइज में एसिड और बेस, एसिड बेस को मिक्स कर लेना, और आप ऐसे भी ड्राइंग करके भी आप समझ सकते हैं ऐसे। तो एक कंटेनर लेना है और कंटेनर में एसिड और बेस, यहाँ से आप ले लीजिएगा एसिड, एसिड का मतलब H प्लस, एसिड यहाँ से ले लीजिएगा, एसिड का मतलब हुआ H प्लस, और ये इसमें ऐड करना है, ऐसे ऐड करेंगे। और यहाँ से ले लेंगे बेस, बेस का मतलब होता है OH माइनस, ऐसे। तो बेस को आपको लेना है और इसमें ऐड कर लेना है। और जब एसिड बेस ऐड कर रहे हैं तो हम लोग डिफिनेशन लिखेंगे, बट आप पहले ड्राइंग से समझिए कि ये एसिड और बेस जब मिक्स होता है तो इसी को न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं। और यहाँ हीट इवॉल्व करता है, जैसे आपका कंबसन ऑलवेज एक्सोथर्मिक था, फॉर्मेशन एंडो एक्सो दोनों था, उसी तरह कंबसन, ये न्यूट्रलाइजेशन हमेशा एक्सोथर्मिक है। यहाँ से हीट इवॉल्व करेगा, यहाँ आप देख रहे हैं हीट इवॉल्व करेगा ऐसा, यह डेल्टा एच, ऐसा, ये डेल्टा एच, ये। और ये रिएक्शन जो है न्यूट्रलाइजेशन हो गया। न्यूट्रलाइज करना है, एसिड और बेस को मिक्स करिएगा और ये न्यूट्रलाइज हुआ। और यहाँ पे डेल्टा एच जो देख रहे हैं कि हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। सो यह है हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। यह है डेल्टा एच जो होता है वो निगेटिव होता है, डेल्टा एच निगेटिव, डेल्टा एच जो होता है वो निगेटिव, क्योंकि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, हीट इवॉल्व होगा। या आप डेल्टा एच को बोल सकते हैं कि डेल्टा एच जो है वो आपका लेस देन 0 है, ठीक है। ये रिएक्शन जो होता है वो एक्सोथर्मिक है, और इस रिएक्शन में हीट इवॉल्व होता है। यहाँ पे हीट जो है वो इवॉल्व होगा, हीट इवॉल्व होगा, ठीक है। तो यह है न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन आपको जस्ट एसिड लेना है, बेस लेना है और जस्ट न्यूट्रलाइज करना है, वहाँ हीट इवॉल्व होता है। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और हीट इवॉल्व होता है। और बेटा डिफिनेशन लिखना होगा तो ऐसे कर लीजिए, और अच्छे से लिखना हो डिफिनेशन तो इस तरह बना दीजिए। डिफिनेशन आपको चाहिए तो ऐसे लिख लीजिए, ऐसे। ये हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। सो डिफिनेशन आप ड्राइंग जरूर करिएगा, ड्राइंग से आप प्रेजेंट करना है और ये बताना है कि हीट इवॉल्व कर रहा है, निकल रहा है, वो दिखाइएगा। और निकलने के लिए एक्सोथर्मिक हो गया और ये साइन होता है नेगेटिव साइन हुआ। और आप डिफिनेशन बनाना हो तो बोलिएगा अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या है, तो अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व, ये अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व, इवॉल्व व्हेन, ठीक है, when 1 mole of acid, 1 mole of acid neutralize with a 1 mole of base, तो when a 1 mole, ऐसे लिखना है 1 mole of acid, ऐसे लिखना है 1 mole of acid, या फिर ऐसे लिखना है 1 mole H प्लस
1 मोल ऑफ एसिड का मतलब 1 मोल ऑफ H प्लस, या कहीं कहीं बुक में लिखा रहता है या 1 इक्विवेलेंट, 1 इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट ऑफ H प्लस, ऐसे। तीनों एक ही चीज है, तीनों एक ही चीज है। किसी बुक में ये लिखा रहता है 1 मोल एसिड, या 1 मोल एसिड का मतलब H प्लस, या 1 इक्विवेलेंट ऑफ H प्लस न्यूट्रलाइज विथ 1 मोल ऑफ बेस, 1 मोल ऑफ बेस, या 1 मोल ऑफ OH, या 1 इक्विवेलेंट ऑफ OH, ये ऐसे। तो ये है आपका हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, ऐसे आप डिफाइन कर सकते हैं। ये अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व होगा व्हेन 1 इक्विवेलेंट या 1 मोल या 1 मोल ऑफ एसिड या H प्लस न्यूट्रलाइज करेगा 1 मोल ऑफ द बेस, बेस कहिए, या 1 मोल ऑफ OH माइनस, या 1 इक्विवेलेंट ऑफ OH माइनस। ये डिफिनेशन हो गया। इसका हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन का एक स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए। अब क्यों होता है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सेकंड पॉइंट, 1 मोल H प्लस या 1 मोल ऑफ एसिड, तो सेकंड पॉइंट में ऐसे लिख लेंगे। तो ये है स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर हम लोग प्लानिंग करेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड, और स्ट्रॉन्ग एसिड में ऐसे ध्यान रखना है, और 1 मोल H प्लस, यहाँ लेना है 1 मोल H प्लस, स्ट्रॉन्ग एसिड में 1 मोल H प्लस, ऐसे ले लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट। और स्ट्रॉन्ग बेस, ये स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस अगर ले रहे हैं आप, तो इसका स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है, फिक्स रिजल्ट होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस यहां ले रहे हैं स्ट्रॉन्ग बेस, और ये भी आपको लेना है 1 मोल, ये लेना है आपको, ये ध्यान रखना है 1 मोल OH, ऐसे। तो ये जो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस न्यूट्रलाइज करेगा, और न्यूट्रलाइज करके यहाँ पे बनाएगा सॉल्ट, ऐसे कुछ सॉल्ट बना रहा है, और सॉल्ट बनाने के बाद यहाँ पे आपको मिलेगा आपको वाटर। और जब भी ये हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होता है तो स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है 13.7 किलो कैलोरी पर मोल, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है ऐसे। तो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के लिए 13.7 किलो कैलोरी पर मोल, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है। जैसे आपका अगर मान लीजिए कि यहाँ पे HCl है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, और यहाँ पे NaOH आप ले रहे हैं और स्ट्रॉन्ग बेस ले रहे हैं, तो इनका अगर न्यूट्रलाइजेशन करेंगे तो ये सॉल्ट हुआ NaCl, वाटर, और ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है। ये स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के केस में 13.7 किलो कैलोरी पर मोल, ये है हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। ऐसा कोई भी ले सकते हैं, जैसे साइंस का सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड आप जानते हैं HClO4, सबसे स्ट्रॉन्ग बेस सीजियम हाइड्रोक्साइड, ये है 1A, नीचे में बेस में बॉटम साइड जाएंगे तो सबसे स्ट्रॉन्ग बेस मिलेगा। सॉल्ट बनाएंगे सीजियम और ClO4, और प्लस यहाँ हो गया वाटर, एंड देन यहाँ पे हुआ 13.7 किलो कैलोरी पर मोल, यह है रिजल्ट ऐसा। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस ले सकते हैं, जैसे आप HI ले लीजिए यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ भी HNO3 HI ले लेंगे, यहाँ पे आपको ले सकते हैं KOH ले सकते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। तो यहाँ पे हो जाएगा KI प्लस वाटर, और ये है 13.7 किलो कैलोरी पर मोल, ये रिजल्ट है। कोई भी आप 2-3 एग्जाम्पल और भी आप, बस वाटर एक बनना चाहिए यहाँ पे। कई लोग बोलते हैं सर H2SO4 लेके दिखाइए, ले सकते हैं, बट ऐसे लिखना पड़ेगा हाफ मोल ऑफ द H2SO4, हाफ मोल ऑफ H2SO4, ऐसे लिखना पड़ेगा, क्योंकि आपको 1H प्लस ऐसे, क्योंकि H2SO4 जब ब्रेक करेगा, H2SO4 में आप जानते हैं कि यहाँ पे हो गया H प्लस, फिर H प्लस और SO4 2 माइनस, तो यहाँ 2 एसिड हो जा रहा है, तो आपको एक ही वाटर बनाना है, तब जाके वो 13.7। और यहाँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेना हो तो हाफ कर लीजिएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और आप बैलेंस रिएक्शन कर लीजिए, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस CaSO4, बट बैलेंस करेंगे तो हाफ आएगा, प्लस वाटर हो गया,
प्लस ये है 13.7 किलो कैलोरी पर मोल। ये रिजल्ट हो गया ऐसा। नेक्स्ट, तो आप स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, आपने ये देखा कि यहाँ पे आपने स्ट्रॉन्ग एसिड लिया और प्लस ये स्ट्रॉन्ग बेस ले रहे हैं, तो इनके लिए हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, ये सॉल्ट बना और सॉल्ट बनने के साथ साथ वाटर एक ही वाटर बनाना है, वन वाटर बनाना है, और ये रिजल्ट हुआ 13.7 किलो कैलोरी पर मोल। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है। तो न्यूट्रलाइजेशन, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस और 1 मोल, ये ध्यान रखना है वाटर 1 मोल बनना चाहिए, 1, तब जाके आपका 13.7, ये फिक्स है। कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे 13.7 किलो कैलोरी आएगा। यूनिट चेंज कर सकते हैं, किलो जूल में भी पूछा जाता है। तो फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, तो यहां लिख लेंगे फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस फॉर न्यूट्रलाइजेशन बिटवीन स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। सो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, जो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है ये फिक्स वैल्यू है, ये है -13.7 किलो कैलोरी पर मोल। ये फिक्स है, फिक्स होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, कोई एसिड लें कोई बेस लें, 1 वाटर बनना चाहिए। इसको चेंज कर सकते हैं, ये चेंज करना है तो ऐसे, आप जानते हैं कि ये वैल्यू हो गया माइनस और 13.7 कैलोरी, कैलोरी का मतलब हुआ 4.2, तो ये है किलो और जूल पर मोल, ऐसे ऐसे। सो 13.7 मल्टीप्लाई बाय 4.2 57.5 आता है। तो मैं चेक कर लेता हूँ, 13.7 मल्टीप्लाई बाय 4.2 57.5, 57.5। तो आपका ये डाटा आप लिख सकते हैं -57.5 किलो जूल पर मोल, ऐसे। ये तो ये है हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, ये हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन बिटवीन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, फिक्स वैल्यू है, ठीक है, कांस्टेंट होता है, ये वैल्यू नेगेटिव है, वो एक्सोथर्मिक है और फिक्स वैल्यू है। कई एग्जाम में पूछा जाता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए फिक्स, तो आप लिख लेंगे कि ये वैल्यू जो है वो कांस्टेंट है। बट स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए आपका ये वैल्यू देख रहे हैं, ये वैल्यू है नेगेटिव, ऐसा नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब हुआ एक्सोथर्मिक हो, इसका मतलब हुआ हीट इवॉल्व हो रहा है, ये हीट इवॉल्व हो, ऐसे। ड्राइंग करके दिखाना हो तो ड्राइंग करके ऐसे दिखा दीजिए, ऐसे एक कंटेनर ले लीजिए और एसिड और बेस, ऐसे यहाँ 1 मोल HCl ले लीजिए, ऐसे यहाँ लेना है 1 मोल NaOH लेना है, ऐसे दोनों को एक कंटेनर में मिक्स करिए, 1 मोल एसिड 1 मोल बेस, ऐसे मिक्स कर लीजिए कंटेनर में, ठीक। हीट इवॉल्व करेगा यहाँ पे, और हीट इवॉल्व करता है न्यूट्रलाइजेशन में, हीट इवॉल्व करेगा, यहाँ ऐसे एरो दिखा दीजिए, ऐसे दिखा दीजिए। तो ये हीट इवॉल्व होता है डेल्टा H, और इसका वैल्यू मैग्नीट्यूड चाहिए, तो मैग्नीट्यूड में ये प्लस साइन ये ले लीजिएगा, चाहे ये ले लीजिएगा, किलो कैलोरी पर मोल या किलो जूल पर मोल में 57.5। नेगेटिव साइन तो बस बताता है एक्सोथर्मिक के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, तो ये है न्यूट्रलाइजेशन फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, फिक्स वैल्यू है, ये है आपका स्ट्रॉन्ग एसिड और ये है स्ट्रॉन्ग बेस, और ये है स्ट्रॉन्ग बेस, और इस केस में जो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है वो फिक्स है। 13.7 किलो कैलोरी पर मोल, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, मैग्नीट्यूड ले रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट मैकेनिज्म देख लेते हैं। सो मैकेनिज्म फॉर न्यूट्रलाइजेशन बिटवीन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस,
स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। सो जानते हैं आप मैग्नीशियम पढ़े हुए हैं, बस एक बार यहाँ रिपीट कर लीजिए कि न्यूट्रलाइजेशन बिटवीन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। क्यों हर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए ये डाटा फिक्स होता है, वो हम लोग को डिस्कस करना है। ये फिक्स होता है स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए, तो क्यों वो देखिए आप। देखिए जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड है HCl, स्ट्रॉन्ग बेस है NaOH, ये न्यूट्रलाइज करना है ऐसे, ये बन जाएगा सॉल्ट NaCl प्लस यहाँ पे वाटर, और ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है 13.7 किलो कैलोरी पर मोल। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट हो गया 13.7 किलो कैलोरी पर मोल। मैकेनिज्म में आप जानते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड जो होता है ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, और ये स्ट्रॉन्ग बेस है वो कंप्लीटली आयोनाइज रहता है। स्ट्रॉन्ग एसिड को आप ऐसे प्रेजेंट कर सकते हैं H+Cl-। स्ट्रॉन्ग बेस को आप प्रेजेंट कर सकते हैं Na+ और OH- ऐसे प्रेजेंट कर सकते हैं। सॉल्ट को लिखेंगे तो सॉल्ट को आप प्रेजेंट करते हैं Na+ और यहाँ पे Cl-, और ये है वाटर, और ये है 13.7 ऐसे कैलोरी पर मोल, ऐसे ये रिजल्ट हो गया। नाउ आप देखेंगे तो इसमें से कैंसिल करेंगे तो ये सोडियम, ये Na+ ऐसे कैंसिल हो गया, Cl- और Cl- कैंसिल हो गया। तो फाइनल रिएक्शन बचा क्या कि ये न्यूट्रलाइजेशन क्या है आपका, तो H+ और प्लस OH-, और यहाँ पे हो जाएगा आपका वाटर, सिर्फ वाटर बचा, और 13.7 किलो कैलोरी पर मोल ऐसे। तो ये रिजल्ट हुआ कि नाउ न्यूट्रलाइजेशन बिटवीन स्ट्रॉन्ग एंड एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, जो न्यूट्रलाइजेशन आप कर रहे थे वो एक्चुअली फॉर्मेशन ऑफ वाटर है, फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम H आयन एंड OH आयन। तो कोई भी लेंगे यहाँ पे आप, कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, जैसे आप समझिए मान लीजिए HCl ना लेकर के आपको मन कर रहा है कि HNO3 ले लें, और यहाँ पे मन कर रहा है आपको ये NaOH की जगह आपको KOH लेना है, और ऐसे करना है ये KNO3 और प्लस KNO3 प्लस वाटर और प्लस 13.7, ये भी रिजल्ट वही है 13.7 किलो कैलोरी पर मोल है। ठीक है, अब ये दोनों कैसे सेम हो गया, तो आप मैकेनिज्म जब बनाएंगे तो मैकेनिज्म में जानते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है आयोनाइज रहेगा, स्ट्रॉन्ग बेस है आयोनाइज रहेगा, सॉल्ट तो हमेशा आयोनाइज रहेगा K+ और प्लस NO3-, और यहाँ है वाटर, ऐसे वाटर प्लस ये डाटा है 13.7। ठीक है, आप देखेंगे तो ये कट जा रहा है, नाइट्रेट कट गया, K+ कट गया, फाइनली बचा क्या कि H+ और OH- लेफ्ट साइड ये बचा, और यहाँ पे बच गया वाटर, और यहाँ ये रिजल्ट हुआ 13.7 किलो कैलोरी पर मोल। तो ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है। आप चाहे एसिड कोई भी लें, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, यहाँ देखिए चेंज करिए, बट फाइनली तो वही आएगा। फाइनली मैकेनिज्म देख रहे हैं तो ये न्यूट्रलाइजेशन बिटवीन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस इज द फॉर्मेशन ऑफ वाटर बाय कॉम्बिनेशन ऑफ H+ एंड OH-। इसलिए स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का न्यूट्रलाइजेशन कभी भी करेंगे हमेशा फिक्स रिजल्ट होता है। आप देखिए यहाँ पे मैंने चेंज कर दिया, यहाँ पे चेंज कर दिया, बट रिजल्ट तो वही रहा। ठीक है, तो इसलिए स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए फिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख लेंगे, सो न्यूट्रलाइजेशन between strong acid and strong base, strong acid and strong base is the formation of water, is the formation of water from combination of H+ and OH-। तो H+ OH- के कॉम्बिनेशन से बनेगा। तो न्यूट्रलाइजेशन बिटवीन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस इज द फॉर्मेशन ऑफ वाटर, ये वाटर का फॉर्मेशन है फ्रॉम कॉम्बिनेशन ऑफ H+ एंड OH-, इसलिए ये डाटा फिक्स होता है। बट अगर कोई वीक लेंगे, जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस ले रहा है तो ये डाटा फिक्स है, बट अगर कोई आप वीक लेंगे तो उस केस में क्या होगा, तो देखिए फोर्थ पॉइंट।
नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अगर आप यहां पे ले रहे हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और प्लस यहां ले रहे हैं स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, ये बन रहा है सॉल्ट प्लस वाटर प्लस ये डाटा हो गया 13.7 किलो कैलोरी पर मोल। ये डाटा हो गया 13.7 किलो कैलोरी पर मोल, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ठीक है। बट अगर कोई भी आप, जैसे अगर आप यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड ले रहे हैं प्लस अगर कोई यहाँ पे वीक ले लीजिए, वीक बेस ले लीजिएगा, जैसे ये एक स्ट्रॉन्ग ले रहे हैं एक वीक लीजिएगा, तो ये बनेगा वही, बट वहाँ 13.7 से कम होगा। यहाँ सॉल्ट बनेगा प्लस वाटर बनेगा और जो भी हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन यहाँ पे जो भी रहेगा वो लेस देन, इससे कम रहेगा। क्यों होता है कम वो मैं समझा दूंगा। 13.7 किलो कैलोरी पर मोल, किलो कैलोरी पर मोल, तो थोड़ा सा इससे कम रहता है, 13.7 से कम रहेगा। कोई भी वीक लेंगे, जैसे मान लीजिए आपने वीक एसिड ले लिया और प्लस स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया आपने, कोई भी एक वीक लेंगे तो रिएक्शन वैसा ही रहेगा, सॉल्ट बनेगा प्लस वाटर रहेगा, बट ये जो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है ये एक्सोथर्मिक ही रहेगा, बट इससे कम रहेगा, लेस देन 13.7 किलो कैलोरी पर मोल, इससे कम रहेगा, ठीक है। कोई भी आप लेंगे एक, जैसे मान लीजिए अगर दोनों वीक लेना है, दोनों वीक फिर भी ये डाटा कम रहेगा आपका। अगर यहाँ पे वीक एसिड है और ये है वीक बेस है, दोनों अगर वीक ले रहे हैं, फिर भी इस केस में भी अगर आप सॉल्ट एंड वाटर बना रहे हैं तो वो डाटा कम रहेगा, 13.7 से कम होता है। सो सॉल्ट प्लस वाटर प्लस जो भी ये डाटा रहेगा वो लेस देन 13.7 किलो कैलोरी पर मोल, इससे कम डाटा रहेगा। तो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का फिक्स है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का तो आपका न्यूट्रलाइजेशन करेंगे तो ये डाटा आपका जो है फिक्स रहेगा। बट कोई भी एक वीक लेंगे, जैसे ये स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस ले रहे हैं, चाहे आप स्ट्रॉन्ग बेस ये वीक एसिड ले रहे हैं, चाहे दोनों के दोनों वीक लीजिएगा, तो हमेशा हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन 13.7 किलो कैलोरी पर मोल से कम होगा। क्यों कम होगा यहाँ पे, इसलिए कम होगा क्योंकि कुछ एनर्जी जो चाहिए इसको डिसोसिएट करने में, जैसे वीक एसिड है वीक बेस है, इनको डिसोसिएट करने में कुछ एनर्जी कंज्यूम हो जाएगा। तो मैं समझा दूंगा उसका मतलब, लेस देन बिकॉज सम एनर्जी कंज्यूम, सम एनर्जी are used in dissociation of weak acid और वीक बेस। सो कुछ एनर्जी जो होगा वो यूज कर दिया जाएगा, जैसे इसमें से कुछ एनर्जी जो है वो इस वीक एसिड वीक बेस को ब्रेक करने में यूज हो जाएगा, बिकॉज सम एनर्जी यूज इन डिसोसिएशन ऑफ वीक एसिड और वीक बेस ऑफ which is taken from 13.7, ये 13.7 किलो कैलोरी पर मोल। मैं समझा देता हूँ उसका, मैं बताता हूँ उसका। जैसे मैं मीनिंग समझा देता हूँ, इससे क्वेश्चन आता है आपका कि ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस न्यूट्रलाइजेशन स्टैंडर्ड रिजल्ट है, फिक्स होगा। कोई एक वीक ले रहे हैं या दोनों वीक लीजिएगा, उस केस में कम हो जाएगा। क्यों कम होगा, क्योंकि ये जो वीक एसिड है या वीक बेस है उसको डिसोसिएट करने के लिए कुछ एनर्जी रिक्वायर्ड होगा, जो कि वही 13.7 जो बाहर निकल रहा है उसी से आपको लेना है एनर्जी। क्वेश्चन देखिए कैसे आता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन, एकदम आसान सा। फाइव, जैसे क्वेश्चन ऐसे लिखा रहता है, इस तरह से लिखा रहता है कि ये है आपका HCN जानते हैं इसके बारे में, प्लस यहाँ पे लिखा हुआ है NaOH,
ये, और न्यूट्रलाइज करना है इसको, प्रोडक्ट बन गया NaCN और प्लस है वाटर यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ डाटा लिखा हुआ है 10.5 और किलो कैलोरी पर मोल, ऐसे इस तरह डाटा लिखा हुआ। ठीक है, पूछा जाता है ऐसे डाटा दे देगा पेपर पे, कुछ इन्फॉर्मेशन लिखा रहेगा या इक्वेशन लिखा रहेगा और पूछा जाएगा कि बताइए हीट ऑफ डिसोसिएशन, हीट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ HCN। HCN के डिसोसिएशन के लिए हमें हीट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ HCN चाहिए। ठीक है, ऐसा ये पूछा जाता है। तो यह HCN है और NaOH है और NaCN प्लस वाटर और वहाँ लिखा हुआ है ऐसे। ठीक है, और पूछा जाता है हीट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ HCN, बहुत आसान सा, ये 3.2 किलो कैलोरी पर मोल और नेगेटिव साइन कैसे। ठीक है, देखिए आप जानते हैं, देखिए इसके बारे में जानते हैं कि ये एक वीक एसिड है और ये हुआ आपका स्ट्रॉन्ग बेस, ये जानते हैं। ठीक है, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, देखिए अगर आप पढ़े हुए हैं कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड रहे, आप जानते हैं, प्लस स्ट्रॉन्ग बेस रहे, ठीक है, न्यूट्रलाइज करेगा, ये बन जाएगा सॉल्ट, ये सॉल्ट बन गया, साथ में यहाँ बन जाता है वाटर। और अगर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का ये डाटा होता है तो 13.7 किलो कैलोरी पर मोल, ये स्टैंडर्ड डाटा है, आप जानते हैं। तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस में 13.7 किलो कैलोरी पर मोल, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है। क्वेश्चन में दिया हुआ है एक वीक एसिड लिखा हुआ है, NaOH है और ये बैलेंस रिएक्शन है वाटर। तो आप देखिए तो जरा दोनों में अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो डिफरेंस कितना का डिफरेंस आ रहा है इन दोनों में, क्योंकि ये वन वाटर के साथ स्टैंडर्ड रिजल्ट है, बट अगर ये वाटर है तो यहाँ 10.5 किलो कैलोरी पर मोल। अब आप दोनों में डिफरेंस देखेंगे तो डिफरेंस यहाँ पे हुआ 3.2, ये है 3.2 और किलो कैलोरी पर मोल, ये रिजल्ट हो गया 3.2 किलो कैलोरी पर मोल। अब ये एनर्जी जो हुआ, जो एक्स्ट्रा एनर्जी, ये यूज किया जाएगा इसको तोड़ने में। देखिए ये एनर्जी जो हुआ वो ये HCN, आप जानते हैं HCN एक वीक एसिड है और वीक एसिड को डिसोसिएट करने के लिए, यहाँ इसको ब्रेक करने के लिए, ये ब्रेक करने के लिए ये एनर्जी यूज हो जाएगा। सो ये जो आपका 3.2 किलो कैलोरी पर मोल, ये एनर्जी जो है इसको, क्योंकि HCN वीक एसिड तो डिसोसिएट नहीं रहता है, तो आपका जो स्टैंडर्ड रिजल्ट है स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस जो 13.7 किलो कैलोरी पर मोल है, और उसके रेफरेंस में देखना है कि कितना कम आया। अब वो कम है कितना, 3.2, और वो कहाँ गया, कहाँ कंज्यूम हो गया, तो वो कंज्यूम होगा जो वीक एसिड या वीक बेस जो भी रहेगा उसको आयोनाइज करने में, और इतना किलो कैलोरी एनर्जी पर मोल एनर्जी रिक्वायर्ड ये तोड़ना है। अगर ये इस बॉन्ड को तोड़ना है, मान लीजिए ये पेन है, पेन को ऐसे बीच से तोड़ना है, तो इसके लिए एनर्जी रिक्वायर्ड, और एनर्जी रिक्वायर्ड जो होता है वो साइंस में हो जाएगा एंडोथर्मिक। तो जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो एंडोथर्मिक आपको देना पड़ेगा, और जो एंडोथर्मिक डाटा होता है कैसा, पॉजिटिव कि निगेटिव, निगेटिव होगा ना। एंडोथर्मिक अगर हमें सप्लाई करना है, एक्सोथर्मिक में निगेटिव हो जाएगा और एंडोथर्मिक का डाटा जो होगा वो पॉजिटिव होगा। तो आंसर है यहाँ पे प्लस, क्योंकि ऑप्शन में देखना है कि प्लस माइनस दोनों रहता है। 3.2 किलो कैलोरी पर मोल, ये है आंसर, प्लस लिखना है, प्लस 3.2 किलो कैलोरी पर मोल। तो ये रिजल्ट हुआ कि जो कम होता है कोई भी वीक एसिड और वीक बेस को न्यूट्रलाइज करते हैं तो डाटा जो स्टैंडर्ड रिजल्ट है उससे कम होगा। कितना कम होगा वो कैलकुलेट करना है, और वो कहाँ यूज हो गया, तो वो जो वीक एसिड या वीक बेस जो भी है उसको जस्ट डिसोसिएट करने में यूज हो। नेक्स्ट, और प्लस माइनस साइन भी ध्यान रखना आप, ये सब न्यूमेरिकल पार्ट में क्वेश्चन है, जबकि फिंगर टिप्स से बस ऐसे देखेंगे तुरंत बन जाएगा। नेक्स्ट बताइए, 6 कोई भी लेते हैं, जैसे मैंने ले लिया HCl, ले लिया मैंने HCl और प्लस NH4OH ले लिया, ये रिएक्ट कर लेंगे तो ये बन गया NH4Cl प्लस वाटर प्लस 12.2 किलो कैलोरी पर मोल। ये लिखा रहेगा, ये पेपर में डाटा दे देता है पेपर में,
ठीक है। और पूछा जाएगा कि हीट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ NH4OH, NH4OH को डिसोसिएट करने के लिए ये चाहिए हीट ऑफ डिसोसिएशन। ध्यान रखिए, ये जानते हैं आप, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये है वीक बेस। NH4OH वीक बेस होता है, सब लोग जानते हैं, पढ़े हुए हैं आप। अब आपका स्टैंडर्ड रिजल्ट क्या है कि अगर ये कोई स्ट्रॉन्ग एसिड ये रिएक्ट करता है स्ट्रॉन्ग बेस से और यहाँ पे जो सॉल्ट बनता है, और अगर 1 वाटर यहाँ रिलीज हो रहा है तो एनर्जी यहाँ बनता है 13.7 किलो कैलोरी पर मोल, इतना एनर्जी रिलीज होता है। ठीक है। अब ये स्टैंडर्ड डाटा है रेड वाला। अब उसके कंपेयर करेंगे, उससे कंपेयर करने में पता चला कि कितना डिफरेंस हुआ दोनों में। तो 1.5 ये है 1.5 किलो कैलोरी पर मोल, इतना इतना कम है। क्वेश्चन है कि क्या कहाँ, तो जाएगा इसको, ये जो NH4OH है जो वीक होता है, NH4 और OH जो है वो जो वीक बेस है, वो वीक बेस को तोड़ने में ये एनर्जी जो है ये 1.5 किलो कैलोरी पर मोल, इतना एनर्जी रिक्वायर्ड, ये एनर्जी रिक्वायर्ड होगा, रिक्वायर्ड। सो ये एनर्जी रिक्वायर्ड है जो इसको तोड़ने में, इसको ब्रेक करने में हेल्प करेगा, ये इसको डिसोसिएट करने में हेल्प करेगा। तो जो रिक्वायर्ड होता है एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक का जो साइन होता है प्लस साइन, तो यहाँ पे करेंगे प्लस 1.5 किलो कैलोरी पर मोल। देखिए आंसर। तो इस तरह क्वेश्चन आता है, आपको क्वेश्चन लिखा रहता है, तो स्टैंडर्ड रिजल्ट से कंपेयर करना है और उससे रिलेट करना है। हो सकता है आंसर किलो कैलोरी नहीं किलो जूल पर मोल में भी रहे, उस फॉर्म में भी रहता है। फिर से देखिए दोनों वीक लिखा रहता है, तो उस केस में सो यहां लिखा हुआ 7, ऐसे लिखा हो, ये पेपर में लिखा रहता है, ऐसे पेपर में लिखा रहेगा। और फिर उसके बाद एक एक इंफॉर्मेशन रहेगा, एक इंफॉर्मेशन ऐसे रहेगा। हीट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ NH4OH, ये एक डाटा लिखा रहेगा यहाँ पे कि ये प्लस 1.5 किलो कैलोरी पर मोल, ऐसे डाटा लिखा रहेगा। फिर यहाँ पूछा जाएगा कि बताइए, फिर से आप यहाँ पे बताना है कि हीट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ, हीट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ, ये एसिटिक एसिड, जो एसिटिक एसिड है उसका हीट ऑफ डिसोसिएशन हमें चाहिए, ये निकालना है। ऐसे पूछता है लोग कि एक डाटा दे देगा और यहाँ पे इसका चाहिए। तो आप जानते हैं कि ये जो है एक वीक एसिड है और ये है आपका वीक बेस है, दोनों वीक एसिड और वीक बेस है। सबसे पहले जो आप साइंस का जानते हैं स्टैंडर्ड रिजल्ट की, स्ट्रॉन्ग एसिड जब स्ट्रॉन्ग बेस से कंबाइन करता है और इस तरह यहाँ बनता है सॉल्ट, और सॉल्ट और साथ में यहाँ बनेगा वाटर, ऐसे वाटर बनेगा और इस तरह यहाँ रिजल्ट होता है यहाँ 13.7 और किलो और कैलोरी और पर मोल, ये रिजल्ट हो गया, स्टैंडर्ड रिजल्ट है। कंपेयर कीजिए, कंपेयर करने में कितना आपको कम हो रहा है, तो कितना डाटा कम हुआ, तो कितना डाटा यहाँ से देख रहे हैं 0.5 और यहाँ से डाटा हटाएंगे तो ये है 4.5 किलो कैलोरी पर मोल, ये किलो कैलोरी पर मोल, इतना इतना डाटा कम है। अब इस 4.5 को देखिए, ये जो 4.5 है ये किलो कैलोरी पर मोल है, उसको हमें बांटना है, इसमें भी बांटना है, इसमें भी बांटना है, दोनों में बांटना है, क्योंकि दोनों वीक है, दोनों को ब्रेक करने में चाहिए। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हीट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ NH4OH, तो इसको चाहिए 1.5 किलो कैलोरी पर मोल, इसको चाहिए। तो देखिए यहाँ वहाँ 4.5 है, ये तो 1.5 ले लिया, श्योर इसको चाहिए 3 किलो कैलोरी पर मोल। तो ये तब जाके आपको देखिए ये दोनों मिल करके 4.5 हो जाएगा। तो दोनों वीक रहेगा तो एक हिंट लिखा रहेगा, तो आपको यहाँ से मिल गया
प्लस 3 किलो कैलोरी पर मोल। तो ये आपको समझना था कि अगर कोई वीक एसिड हो या वीक बेस हो, दोनों वीक हो, तो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जो स्टैंडर्ड डाटा है उससे कम होगा। क्यों कम होगा, कहाँ जाएगा, तो वो जाएगा जो वीक पार्ट है उसको डिसोसिएट करने में, क्योंकि आप जानते हैं ये जो वीक एसिड है ऐसे, ये तो ये तोड़ना है, इसको तोड़ेंगे तभी रिएक्शन होगा, और यहाँ NH4OH ये जो वीक बेस है उसको ब्रेक करेंगे तब जाके रिएक्शन कंप्लीट होगा। ठीक, नेक्स्ट। नेक्स्ट पॉइंट, कुछ वीक एसिड वीक बेस जो आप पहले से भी जानते भी हैं, यानी कि इक्विलिब्रियम में भी आप पढ़े हुए हैं, वीक एसिड वीक बेस। तो कुछ लिस्ट बना लीजिए, इसमें जरूरत पड़ेगा आपको। कुछ मोल कॉन्सेप्ट का जरूरत पड़ेगा, सिंपल सा, सिंपल सिंपल रह जाए। तो 8 पॉइंट। जैसे वीक एसिड, आपको कुछ लिस्ट बना लीजिए वीक एसिड्स। वीक एसिड में जैसे ऑर्गेनिक एसिड हैं सब वीक एसिड में आ जाएंगे, जैसे कि आपके पास है HCN वीक एसिड में आएगा। ठीक है, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक ऑर्गेनिक का जो फॉर्मिक एसिड है ये वीक एसिड हो गया। ठीक है, ऑर्गेनिक का एसिडिक एसिड भी वीक एसिड में आ जाएगा। ऑर्गेनिक में जो बेंजोइक एसिड वीक एसिड में आएगा। ऑक्जेलिक एसिड, ऑर्गेनिक ऑक्जेलिक एसिड जैसे H2C2O4, H2 और C2O4 ये वीक एसिड में आएगा, जिसको ऐसे लिखते हैं ऑक्जेलिक एसिड हो गया। तो ऑर्गेनिक एसिड सारे वीक एसिड में आते हैं। ठीक है, डाइबेसिक में आप वीक में लेंगे तो H2S कर लीजिएगा, H2S वीक एसिड में आ जाएगा। ठीक है, H2CO3 ये है वीक एसिड में आएगा आपको। बोरिक एसिड H3BO3 वीक एसिड, हम लोग पढ़े हुए हैं सबके बारे में, H3 और BO3 ये है वीक एसिड में आएगा। ना H3PO2, H3PO3, H3PO4 ये सब भी लिस्ट बना लेंगे कि ये है H3 और PO2, इसमें एसिडिक हाइड्रोजन ओनली 1 होता है, जो कई जगह हम लोग पढ़े हुए हैं। और ये है फॉस्फोरस डबल बॉन्ड O और H एंड H, ये है एसिडिक हाइड्रोजन ओनली 1, इसमें एसिडिक हाइड्रोजन 1 है और वीक एसिड में आता है, ये ओनली 1 है। ठीक है, इसी में H3PO3 करेंगे, H3 और PO3। तो ये सब हम लोग कई जगह पढ़े हुए हैं कि ये सारे वीक एसिड हैं, और इसका एसिडिक हाइड्रोजन जो है वो है 2 आ जाएगा ऐसे। तो इसमें एसिडिक हाइड्रोजन 2 है ऐसे, 2 हो गया। ना H3PO4 करेंगे, H3PO4। सो इसको आप ऐसे लिखते हैं H3PO4। यहाँ एसिडिक हाइड्रोजन जो है आपका 3 हो गया। तो सब वीक एसिड है, सब जरूरत पड़ेगा इसमें क्वेश्चन बनाते समय। वीक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड वीक होता है, और वो आपका इनऑर्गेनिक में H2S, H2CO3, H3BO3 बोरिक एसिड हो गया, हाइपोफॉस्फोरस एसिड, फॉस्फोरस एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, एसिडिक हाइड्रोजन भी आपको जानना है। वैसे ही वीक बेस कर लेंगे, वीक बेस में आपका ऑर्गेनिक वाले ही और अमोनिया। तो वीक बेसिस में आप अमोनिया ले लीजिए, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। सो अमोनिया आता है, या इसी का जस्ट हाइड्रोक्साइड, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ऑर्गेनिक में लेंगे तो ऑर्गेनिक में जैसे मिथाइलेमिन, ये वीक में आएगा। या फिर आप एनिलीन भी ले सकते हैं, तो वीक बेस। सो 1A 2A, 1A तो स्ट्रांग रहेगा, 2A में जैसे बेरिलियम वीक ही में आएगा, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड वीक में आएगा। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी वीक में ही आता है, अगर आप मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी लेंगे, या मैग्नीशियम ऑक्साइड या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो ये भी वीक में ही आता है ऐसे। सो ये वीक में आएगा। और आप एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं,
तो ये सब सारे वीक बेस में आपको आएगा। क्वेश्चन बनाते समय थोड़ा सा मोल कॉन्सेप्ट का यूज करना है, कई जगह आपको मोल कॉन्सेप्ट का जरूरत पड़ेगा, तो रिजल्ट आप देख लीजिए। 9 सो रिजल्ट फ्रॉम मोल कॉन्सेप्ट, मोल कॉन्सेप्ट सो अगर वेट लिखा हुआ है W, वेट और एम नॉट, कुछ भी एटॉमिक वेट या मॉलिकुलर वेट, सो नंबर ऑफ मोल जो हो गया वो है वेट डिवाइड बाय मॉलिकुलर वेट। ये सो जो नंबर ऑफ मोल है वो वेट डिवाइड बाय मॉलिकुलर वेट, ये रिजल्ट हो गया। मोलरिटी के टर्म में वेट, मोलरिटी के टर्म में आप लिखेंगे जैसे एम फॉर मोलरिटी, मोलरिटी so V the volume of solution, सो नंबर ऑफ मोल जो होता है, नंबर ऑफ मोल मोलरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर, वॉल्यूम इन लीटर है ये, ठीक है। और अगर मिलीलीटर में करेंगे तो मोलरिटी इनटू वॉल्यूम, अगर मिलीलीटर में लेंगे तो बाई 1000, ऐसे ऐसे। ये नॉर्मलिटी में भी आप कर सकते हैं, सब पढ़ा हुआ है, बस फंडामेंटल रिजल्ट नंबर ऑफ मोल्स के लिए तो इस टॉपिक में जरूरत पड़ेगा। मान लीजिए एन कर लिया मैंने नॉर्मलिटी, एन नॉर्मलिटी, तो आप जानते हैं नॉर्मलिटी इज इक्वल टू एक्स फैक्टर इनटू द मोलरिटी, तो मोलरिटी जहाँ जहाँ है उसकी जगह n बाई एक्स लिख सकते हैं, जहाँ जहाँ मोलरिटी है वहाँ पे n बाई एक्स लिख सकते हैं। तो नंबर ऑफ मोल, सो नंबर ऑफ मोल n वॉल्यूम इन लीटर बाई एक्स, सो n वॉल्यूम इन मिलीलीटर बाई एक्स इंटू 1000, ऐसे। ये होगी। तो कुछ ये सब रिजल्ट जो मोल कॉन्सेप्ट का है, कुछ क्वेश्चन बनाते समय इसका जरूरत पड़ेगा। जैसे ऐसा रिजल्ट आता, क्वेश्चन आता, कैलकुलेट हीट ऑफ न्यूट्रलाइजर, between 0.6 mole HCl and 0.8 mole NaOH। सो इनके बीच में हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन चाहिए ऐसे। सो 0.6 मोल HCl और 0.8 मोल NaOH, यहाँ हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए ये आपको हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन चाहिए। तो आप समझे, देखिए यहाँ पे है एकदम आसान सा क्वेश्चन, क्योंकि इस पूरा थर्मोकेमिस्ट्री ही एकदम इजी सा टॉपिक है। तो देखिए आपका, आप जानते हैं, ये ध्यान रखिएगा, आपको मैंने बताया था कि अगर ये H+ ये 1 मोल है और 1 मोल H+, और ये स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है कि OH-, और ये भी है 1 मोल। अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस 1 मोल न्यूट्रलाइज करेगा, और ये वाटर भी बनाना है 1 मोल, ये 1 मोल अगर वाटर बनेगा तब जाके ये स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है 13.7 किलो कैलोरी ऑफ पर मोल। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है। पहले ये 1 मोल वाटर अगर फॉर्म करता है तब, ये सब लोग जानते हैं।
ऐसे। बट आपका क्वेश्चन देखिए, आप अपने क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ 0.6 मोल HCl, तो ये है 0.6 और मोल HCl, ये है 0.6 मोल जो है वो HCl है, और ये है 0.8, ये 0.8 जो मोल है और NaOH है, ये न्यूट्रलाइज करना है, ठीक है, ऐसे, ये न्यूट्रलाइज ऐसे करना है। तो आप देखते हैं, देखिए आप तरीका देखिए इसमें, ठीक है, कितना मोल वाटर बनेगा, अगर 1 मोल वाटर बनता है तो इतना एनर्जी रिलीज करता है, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप HCl को ऐसे लिखेंगे, बोलेंगे कि ये है 0.6 मोल, ऐसे 0.6 मोल है, ठीक है। नाउ NaOH को ऐसे लिखेंगे, ये है NaOH और ये है इसको भी लिखते हैं 0.6 मोल लिखते हैं, और फिर रुकिए यहाँ पे, फिर से मैं NaOH लिख रहा हूँ, NaOH ऐसे लिख रहा हूँ 0.2 मोल, ऐसे ऐसे मैं लिख सकता हूँ, क्योंकि ये है 0.8 है, तो 0.8 है तो वो जो इनमें कॉमन है, क्योंकि ये एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, तो इक्वल डाटा, ये दोनों न्यूट्रलाइज करेगा, ये दोनों ऐसे न्यूट्रलाइज करेगा, ये न्यूट्रलाइज करता है। तो न्यूट्रलाइजेशन किस में होगा, जो कॉमन डाटा, दोनों में जो कॉमन डाटा होगा वही तो न्यूट्रलाइज करेगा। और जब इसको न्यूट्रलाइज करेंगे तो देखिए राइट साइड देखेंगे, राइट साइड यहाँ बनेगा NaCl, ये NaCl बन गया, कितना, तो 0.6 मोल NaCl। फिर ये बचा रह जाएगा, ये कभी रिएक्शन नहीं करेगा, यही न्यूट्रलाइज करने में यही दो लोग एसिड और बेस न्यूट्रलाइज करेंगे, जो दोनों में कॉमन डाटा है, ये ज़्यादा था तो उसमें से ज़्यादा वाला हटा लीजिए। अब ये NaCl हो गया, प्लस ये तो बचा रह जाएगा, ये NaOH जो हो गया वो 0.2 मोल लेफ्ट रहेगा, और प्लस वाटर बनेगा, वाटर बना कितना, तो 0.6 मोल वाटर बना, और यहाँ पे एनर्जी रिलीज पूछा जा रहा है कि कितना एनर्जी रिलीज करेगा, ऐसे। तो आप रिएक्शन पहले समझिए, डार्ट क्वेश्चन जो लिखा हुआ है कि 0.6 मोल HCl और ये ज़्यादा दे दिया आपको NaOH, तो जो दोनों में कॉमन डाटा है, क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन में ये जो कॉमन डाटा होगा, ये और यही लोग न्यूट्रलाइज करेगा, ये तो बचा रह जाएगा, ये तो वेस्टेज है, वो तो कोई यूज नहीं होगा, जैसे रिएक्टेंट में लिखा हुआ राइट साइड वैसे ही बच जाएगा। अब आपका आप क्वेश्चन आसान है, देखिए यहाँ पे सिंपल मैथमेटिक्स लगा दीजिए कि 1 मोल वाटर फॉर्म करता है तो इतना हीट रिलीज करता है, अगर 0.6 मोल वाटर फॉर्म करेगा तो कितना एनर्जी रिलीज करेगा, सिंपल सिंपल लॉजिक वाला क्वेश्चन लगा दीजिए। तो इफ 1 मोल वाटर इक्विवेलेंट टू, ये रिलीज करता है, मैग्नीट्यूड में ले रहा हूँ 13.7 किलो कैलोरी, इतना एनर्जी रिलीज करता है। और अगर 0.6 मोल वाटर, अगर ये 0.6 मोल वाटर जो बनेगा वो इक्विवेलेंट टू 13.7 मल्टीप्लाई बाई 0.6 डिवाइड बाई 1, ये 13.7 मल्टीप्लाई बाई 0.6, मॉड में लेना है, 13.7 मल्टीप्लाई बाई 0.6, 8.22, ये है 8.22 किलो कैलोरी पर मोल। तो एनर्जी रिलीज आप आंसर लिख सकते हैं, हटाता हूं मैं, तो आप इस प्रोसेस में एनर्जी जो रिलीज हुआ, तो एनर्जी रिलीज हुआ तो मॉड में ही ले लेंगे, कितना एनर्जी रिलीज हुआ, तो 8.22 किलो कैलोरी पर मोल। अगर डेल्टा एच पूछता है यहाँ पे कि नहीं हमको डेल्टा एच चाहिए, तो डेल्टा एच चाहिए तो आप माइनस कर लीजिएगा, जो पेपर में लिखा रहेगा इस फॉर्म में। हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट बताइए। जो कॉमन डाटा है वही न्यूट्रलाइज करना है आपको। तो कैलकुलेट हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन बिटवीन, जैसे मैंने यहां पे लिख दिया 400 मिलीलीटर ऑफ 2 मोलर H2SO4 and 800 milliliter of 1 molar NaOH। तो इनमें हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन चाहिए। कैलकुलेट द हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन बिटवीन 400 मिलीलीटर 2 मोलर H2SO4
800 मिलीलीटर 1 मोलर NaOH। चलिए वैसे ही क्वेश्चन है और आता है सब मेडिकल के लिए क्वेश्चन है आपका। सबसे पहले आप ये रिजल्ट ध्यान रखिएगा, ये जो आपको मैंने बताया था रिजल्ट कि ये H प्लस और वो भी 1 मोल, ये ध्यान रखना है कि 1 मोल H प्लस, और यहाँ है OH माइनस और ये स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए 1 मोल। और ये देता नहीं है पेपर में, या कभी कभी लिखा रहेगा, बट आपको ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ये है 1 मोल बनेगा। तो 1 मोल बनता है तो ये 13.7 और किलो कैलोरी पर मोल इतना एनर्जी रिलीज करता है। ठीक है, ऐसा हो गया। सबसे पहले हम लोग इसको कन्वर्ट करते हैं, ये इस डाटा को कन्वर्ट करके H प्लस निकालते हैं। ठीक है, कितना H प्लस है और नेक्स्ट वाले से कितना NaOH है, निकालिए तो आप। ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया था कि हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन बिटवीन 400 मिलीलीटर 2 मोलर H2SO4 एंड 800 मिलीलीटर 1 मोलर NaOH। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन है, जो जैसे एसिड लिखा हुआ है और बेस जो लिखा हुआ है, उससे आप H प्लस कंसंट्रेशन निकालेंगे एंड OH एंड कंसंट्रेशन निकालते हैं, क्योंकि ये हम लोग का स्टैंडर्ड रिजल्ट है कि 1 मोल H प्लस 1 मोल OH एंड न्यूट्रलाइज करेगा 1 मोल वाटर बनता है 13.7 किलो कैलोरी पर मोल। तो स्टार्ट करते हैं फॉर H2SO4। H2SO4, देखिए H2SO4 के लिए क्या क्या लिखा हुआ है, वॉल्यूम लिखा हुआ है 400 मिलीलीटर, मोलरिटी वो है 2 मोलर। ऐसा हम लोग जानते हैं नंबर ऑफ मोल होता है मोलरिटी और इनटू वॉल्यूम, और अगर ये मिलीलीटर है तो डिवाइड बाय 1000। ये रिजल्ट होता है, ऐसा ये रिजल्ट है। ठीक है ना, आप नंबर ऑफ मोल देखेंगे, नंबर ऑफ मोल के लिए मोलरिटी 2 हुआ और वॉल्यूम हुआ 400 और डिवाइड बाय 1000, ऐसा। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल जो हो गया वो 1000 0.8 मोल H2SO4। ये H2SO4 है, बट हमें न्यूट्रलाइज करने के लिए H प्लस चाहिए। एसिड का मतलब होता है प्रोटोन, H प्लस चाहिए। तो आप जानते हैं कि अगर H2SO4 अगर डिसोसिएट करेगा तो एसिड डिसोसिएट करता है, तो यहाँ पे है 2H प्लस और प्लस है यहाँ पे सल्फेट SO4 2 माइनस। स्टार्टिंग में अगर T इक्वल टू 0, नंबर ऑफ मोल N है और ये 0 है, तो फाइनल, ये जो फाइनल हुआ, फाइनल नंबर ऑफ मोल 0 और यहाँ हुआ 2N और ये हो गया N। तो इस तरह हमारा H प्लस मिल जाएगा, डबल कर लेंगे 1.8 मोल H प्लस। सो यहाँ से आपका नंबर ऑफ मोल ऑफ H प्लस ये लिख लेंगे। सो नंबर ऑफ मोल ऑफ H प्लस H प्लस का जो नंबर ऑफ मोल है डबल कर लेंगे 2 इंटू N 0.8, ये है 1.6 मोल। सो 1.6 मोल H प्लस हो गया। ठीक, ऐसे हमें NaOH के लिए निकालना है और OH आयन जो है वो हम लोग निकालते हैं 800 मिलीलीटर 1 मोलर NaOH। काफी आसान क्वेश्चन है, 4H2SO4 NaOH। वॉल्यूम 800 मिलीलीटर लिखा हुआ था, मोलरिटी 1 मोलर था। सो नंबर ऑफ मोल जो रिजल्ट होता है मोलरिटी वॉल्यूम मिलीलीटर डिवाइड बाय 1000। ये है स्टैंडर्ड रिजल्ट मोल कॉन्सेप्ट से। और आप जब पुट करेंगे यहाँ पे 800 और 1 0.8 मोल NaOH, और NaOH से OH आयन तो बराबर ही होगा 0.8 अब मोल, ये 0.8 मोल जो है वो है NaOH। और अगर आप ये NaOH जो ब्रेक कर रहे हैं, सो यहाँ अगर आप ब्रेक करेंगे तो ये है सोडियम प्लस और प्लस OH माइनस। अगर ये स्टार्टिंग में T इक्वल टू 0, नंबर ऑफ मोल N है 0 और 0, तो ये फाइनल नंबर ऑफ मोल ये 0 हो गया और ये N हो गया, ये N हो गया, तो OH आयन
नंबर ऑफ मोल ऑफ ओच एन का नंबर ऑफ मोल जो हो गया सेम रह जाएगा 0.8. सो नंबर ऑफ मोल ऑफ ओच एन ये है 0.8 मोल. 0.8 मोल ये. नेक्स्ट, अब आपका एसिड और बेस मिल गया है और चलिए हम लोग न्यूट्रलाइज करते हैं. तो न्यूट्रलाइज करना है तो यहाँ पे है 1.6 मोल. ये है 1.6 मोल H प्लस और ये है 0.8 मोल OH माइनस. इसको न्यूट्रलाइज करना है. ये एसिड है, ये एसिड हो गया और ये बेस है और न्यूट्रलाइज करना है. ठीक है, तो हम लोग डिस्कस किए थे इससे पहले वाले क्वेश्चन में कि दोनों में जो कॉमन डाटा होगा वही न्यूट्रलाइज करेगा. मतलब कि आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं 0.8 मोल 0.8 मोल H प्लस लिख सकते हैं प्लस 0.8 मोल और H प्लस लिख सकते हैं ऐसे, और प्लस ये 0.8 मोल OH एन लिख सकते हैं ऐसे, लिख सकते हैं इस तरह से ऐसे, क्योंकि ये न्यूट्रलाइज यही करेगा. यही जो है पार्ट न्यूट्रलाइज करता है. ये तो बच जाएगा, ये तो बचा हुआ रह जाएगा. जो दोनों में कॉमन, जितना कॉमन एसिड और बेस है वो न्यूट्रलाइज करेगा. तो ये है न्यूट्रलाइज किया. सो जो न्यूट्रलाइज कर रहा है अब वहां प्रोडक्ट आप बना लीजिए. सो न्यूट्रलाइज करेंगे तो इन दोनों से आपका जो प्रोडक्ट मिलेगा ये तो लेफ्ट रह जाएगा. इस तो रिएक्शन कर ही नहीं रहा है. 0.8 मोल H प्लस लेफ्ट रहेगा ऐसे, और प्लस ये न्यूट्रलाइज किया तो ये है 0.8 मोल वाटर, और प्लस यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज कर रहा है ये हमें निकालना है. ये निकालना है जो एनर्जी रिलीज है. सिंपल, वहाँ सामने रिजल्ट है, उसको आप अप्लाई कर लीजिए. ठीक है, 1 मोल वाटर से 13.7 निकल रहा है, और अगर 0.8 मोल वाटर रहेगा तो कितना एनर्जी रिलीज करेगा. तो 1 मोल वाटर यह है 13.7 किलो कैलोरी पर मोल. इतना एनर्जी रिलीज करता है. रिलीज मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं. तो अगर 0.8 मोल हो सो ये है 13.7 इंटू 0.8 डिवाइड बाय 1 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज. सो इतना एनर्जी रिलीज कर रहा है ऐसे. ठीक है, सॉल्व कर लीजिए. 13.7 मल्टीप्लाई बाय 0.8 10.96. यह है 10.96 किलो कैलोरी पर मोल. किलो कैलोरी, इतना एनर्जी रिलीज किया. नेक्स्ट,